तहत जो हम लोग पढ़े थे, CRR को पढ़े थे, SLR को पढ़े थे, रीफिनांस फैसिलिटी को पढ़े थे, RR को पढ़े थे, रेपो रेट को पढ़े थे, बैंक रेट को पढ़े थे, MSF को पढ़े थे। आज हम लोग RRR यानी रिवर्स रेपो रेट को पढ़ेंगे। नहीं तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं कि रेपो रेट के बाद तुरंत रिवर्स रेपो रेट पढ़ा देते हैं, तो हम नहीं पढ़ाए थे इसलिए क्योंकि रिवर्स रेपो रेट से संबंधित था बैंक रेट और MSF, इसलिए हम जो इससे संबंधित था उसको पहले पढ़ा दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट को पढ़ते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट। अब समझते हैं कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट होता क्या है। तो समझते हैं, जैसे ये आरबीआई किसी कमर्शियल बैंक को ऋण देती है, तो पता है जब आरबीआई जब किसी बैंक को ऋण देती है तो पता है कि रेपो रेट पर देती है, और ये भी पता है कि रेपो रेट के तहत मिनिमम जो है ऋण 5 करोड़ रुपया दिया जाता है। मिनिमम ऋण 5 करोड़ रुपया दिया जाता है। तो लेकिन बैंक को 5 करोड़ की आवश्यकता नहीं है, बैंक को 3 करोड़ की ही आवश्यकता है। बैंक को 3 करोड़ की ही आवश्यकता है। ठीक, तो बैंक जो बचा शेष जो 2 करोड़ रुपया बचा, बैंक उसका क्या करेगी। तब आरबीआई कहती है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास जो रुपया बचा हुआ है, जो शेष रुपया बचा है वो हमको क्या करो, दे दो। यानी कि कमर्शियल बैंक को आरबीआई कहता है कि तुम्हारे पास जो शेष रुपया बचा है वो हमको दे दो, हम उस पे तुमको हम उस पे तुमको इंटरेस्ट दे देंगे। तो रिवर्स रेपो रेट पे वो आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा ले लेती है। और एक चीज ध्यान हमेशा रखिएगा कि रेपो रेट हमेशा ज्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से। जैसे मान लीजिए कि रेपो रेट अभी 4.65% है, तो रिवर्स रेपो रेट कितना होगा, मान लीजिए कि 4% ही है। नहीं तो हमेशा रेपो रेट ज्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से। तो इस तरह से रेपो रेट के बाद जो है रिवर्स रेपो रेट को लाने की आवश्यकता पड़ गया। तो अब यहाँ पे आगे हम लोग समझते हैं कि जो रिवर्स रेपो रेट आया, हाँ यहाँ पे एक टर्म काम करता है। नहीं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच एक टर्म काम करता है। रिवर्स रेपो रेट के बीच एक टर्म काम करता है जिसको LAF लाफ ना, इसको कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है, क्योंकि आरबीआई जब किसी अर्थव्यवस्था में, मतलब जब आरबीआई किसी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन यानी कि महंगाई और मंदी को ठीक करने के लिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में बदलाव करती है, तो जो बदलाव करती है तो यही बदलाव क्या कहलाता है, लाफ कहलाता है। यानी बदलाव करती है उसे क्या, LAF यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है कह देता है कि RR और RRR के अंतर को LAF कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। नहीं, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के अंतर को LAFC कहते हैं, यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर। अब कहिएगा कॉरिडोर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये गलियारा है, और मान लीजिए कि एक पैसेज है, इधर इसके किनारे रूम है, और ये एक पैसेज है, इसके किनारे रूम है, और बीच में जो ये पार्ट होगा ये क्या कहलाएगा, कॉरिडोर कहलाएगा। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के अंतर को क्या कहते हैं,
ये लाफ कॉरिडोर कहते हैं, यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर कहते हैं। तो दोस्तों समझ, उम्मीद करते हैं, आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरह से रिवर्स रेपो रेट को भी समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और हम पढ़ाने में कहीं से भी जितना भी हो सके हम अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।